तीसरा लगातार एल क्लासिको जब रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराने में अनसक्सेसफुल रही है। एंड मतलब वर्स्ट पार्ट क्या है इसके रिगार्डिंग कि कार्लो एंसेलोटी अगर ये चीज़ कह रहा है कि अपन तो हारना डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है, मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं कि जावी अपनी टीम पे कितना बुलिश है या फिर जावी अपनी टीम पे कितना ज़्यादा एग्रेसिवली उसकी तारीफ कर रहा है या फिर रियल मैड्रिड को एग्रेसिवली बुली कर रहा है कि नहीं हमारी तो जो स्कोर लाइन है 1-0 वो डिजर्व इट नहीं थी, या फिर 1-0 जो रियल मैड्रिड लीड कर रही थी वो सबसे बड़ी मिस्टेकन पॉइंट था, सबसे बड़ा लक फैक्टर था, हम तो इससे भी ज़्यादा तो हरा सकते थे। देखो उस चीज़ पर जाने की पता क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि एक्चुअली में उस चीज़ का इतना फर्क नहीं पड़ता भाई, वो दिखा रहा है जावी बॉल 3 आउट ऑफ 3 निकल रहा है भाई। 3 एल क्लासिको इस सीजन, तीनों एल क्लासिको यहाँ पर बार्सिलोना जीती है और एक अच्छे कन्विंसिंग फैशन में जीती है। कार्लो एंसेलोटी अगर बाहर निकल के आके ये कह रहे हैं कि भाई हमारी रियल मैड्रिड तो हारना डिजर्व नहीं करती थी, तो उसका सिर्फ मैं एक लॉजिकल आर्गुमेंट ये निकाल सकता हूं दैट ही वांट्स कि उसकी जो टीम है लाइक डिस्पाइट कि वो हारे, अच्छा जीते, अच्छा खेले, बुरा खेले, एवरेज खेले, मीडियोकर खेले, उनको अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। अब इसके पीछे यहाँ पर जो मेरे को लगता है कि उसका अप्रोच है कि लाइक डिस्पाइट कि उसको आई थिंक ही नोज ऑलरेडी वेल कि रियल मैड्रिड ला लीगा की टाइटल रेस से बहुत पहले बाहर हो चुकी है और अगर अभी तक नहीं हुई थी तो बार्सिलोना ने इस जीत के साथ उस पर स्टैंप लगा दिया है। बट द वर्स्ट पार्ट इज कि आई थिंक कार्लो एंसेलोटी टैक्टिक्स की अगर हम बात करें, अप्रोच की हम बात करें, एग्रेसिवनेस की बात करें, अर्जेंसी की बात करें, इन सबसे ऊपर एक चीज मानता है और वो है एप्रिसिएशन। कुछ हद तक यहाँ पर जस्टिफाइड भी है बिकॉज ही थिंक्स कि अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग की बात करें, फिर नॉकआउट स्टेज की बात करें, वहां पर मैड्रिड को अगर क्वालिफाई करना है और वैसे भी ऑफकोर्स आने वाले टाइम में चेल्सी से भिड़ना है और उसके बाद यहाँ पर बायर्न सिटी में से कोई है एंड फिर इवेंचुअली हम यहाँ पर चैंपियंस लीग फाइनल को टारगेट कर रहे हैं, तो इस टीम के इस सेट ऑफ ग्रुप प्लेयर्स को यहां पर मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। दिस इज व्हाट कार्लो एंसेलोटी थिंक्स और इसको मैंने इसलिए यहां पर इलैबोरेट किया क्योंकि ये पॉइंट मेरे को खटकता है। ये पॉइंट आई थिंक हर उस बंदे को खटकता है जिसने कल एल क्लासिको देखा था, क्योंकि देयर इज नो ट्रुथ कि यहां पर रियल मैड्रिड ने डिजर्व करती थी मैच को जीतना, या फिर मैं कहूं कि डिजर्व करती थी बार्सिलोना से ज्यादा उस मैच को जीतना। देखो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड इस मैच में कभी डोमिनेंट नहीं थी। पहले 10-15 मिनट मेरे को विनीसियस काफी सही लगा बिकॉज ही वाज एक्चुअली गेटिंग द बेटर ऑफ रोनाल्डो अराउजो, जो कि अल्टीमेटली हमारा पहला गोल का लीड भी करता है। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अल्टीमेटली पूरा डोमिनेट बार्सा ने ही करा है, क्योंकि रियल मैड्रिड ने भी अपने चांस लिए हैं, उसको ब्लैंक करा है, वो रियल मैड्रिड की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम हमारी रही ही है। अब देखो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कल बार्सिलोना लो ब्लॉक में खेल रही थी, बट जो कॉम्पैक्टनेस थी और जो वापस से नंबर्स में आके डिफेंड कर रही थी बार्सा, रियल मैड्रिड को उसको तोड़ने पे कोई सोल्यूशन था ही नहीं। हम हमेशा से आउट ऑफ ऑप्शन रखते हैं। ऐसा लगता है कि बेंजेमा और विनीसियस आपस में खेलने वाले हैं। इन दोनों की अगर हम बात करें, फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें, अटैकिंग पोजिशंस की बात करें या फिर फुटबॉल आईक्यू की बात करें, दीज टू आर गोइंग टू कंबाइन विद ईच अदर एंड एट द एंड ऑफ द डे हमको कोई गोल देखने को मिल सकता है। राइट हैंड साइड बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थी। कारवाल की परफॉर्मेंस में जो डिक्लाइन आ रहा है वो कंसिस्टेंट आ रहा है, वो वर्स्ट था। एंड ऑफ कोर्स जो हमारा उनका विनर था वो आना भी उसी साइड से था। फ्रैंक कैसी का वो गोल आप देख लो या फिर आप बात करो लेवेंडोव्स्की का वो गोल देख लो, दैट वाज ऑल कि हमारा जो डिफेंस था वो आउट ऑफ शेप था, वो पैनिक था और वो यहाँ पर काफी ज्यादा हासिली कहते हैं ना कि भाई हड़बड़ा रहे हैं, हम फोकस नहीं है, क्योंकि आप इवेंचुअली आप जब रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें ना ही इफेक्टिव प्रेस है और ना ही हम यहाँ पर इतना प्रेस रेजिस्टेंट हो रहे हैं। मेरे को एक चीज़ और लग रही थी यहाँ पर, अगर हम बात करें एज नाचो की बात करते हैं तो ही वाज आल्सो काइंड ऑफ काफ़ी सिक्योर प्लेयर लग रहा था। लेकिन मेरे को एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी रियल मैड्रिड की, इसकी यहाँ पर आपके जो टैक्टिकल ट्विक्स थे वो यहाँ पर ऑन पॉइंट थे ही नहीं कभी। आपको जब कामाविंगा को लेफ्ट बैक डाल के चुआमेनी को मिडफील्ड में डालना था तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिडफील्ड खाली है, आप ओवररन हो रहे हो। बेंजेमा की परफॉर्मेंस खराब है। अगेन मैं तो कह रहा हूं कि बेंजेमा को मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करता हूं, बट सोलली मैं ब्लेम कर दूं कि बेंजेमा से कुछ हमको मास्टर क्लास नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि शायद से हमने पिछले सीजन एक ऐसे परफॉर्मेंस देख ली है उसकी कि अब हमको लगता है कि उसके पैर पे जब भी बॉल आनी चाहिए तो वो गोल ही जानी चाहिए। दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट थिंग मैच आफ्टर मैच। एंड द पॉइंट इज कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बेंजेमा सबसे वर्स्ट पोजीशन में बॉल को रिसीव करता है, वो बात दब जाती है। देखो मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर ला लीगा हाथ से निकल गया है या नहीं निकल गया, क्योंकि सही बात बताऊं तो मैंने ये मान भी लिया था कि कार्लो एंसेलोटी को जितना करना था वो ही ऑलरेडी डिड। एंड आई थिंक हमारा चैंपियन लीग में एक मैजिकल रन हम अभी टारगेट कर रहे हैं, उसको अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन एंसेलोटी के टेन्योर की बात करें, इट हैज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। उसने अकम्प्लिश कर लिया जो कि शायद से उससे एक्सपेक्टेड, ला लीगा भी जितवा दिया, उसके बाद यूएफए सुपर कप भी जितवा दिया। नाउ वी हैव ऑलरेडी वन आवर 13th चैंपियंस लीग, 14th चैंपियंस लीग और हम 15th की तरफ यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं।
अगर मैं बार्सिलोना की बात करूं तो पर्टिकुलरली जो लेफ्ट हैंड साइड था उनका, अगेन ऑफ कोर्स एक रफीनिया काफ़ी बढ़िया आउटलेट था और ऑफ कोर्स लेकिन नाचो यहाँ पर काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा था, लेकिन कार्वाहाल की अगर हम डिफेंसिव फ्रेटर्निटी की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल थी और उसका फ़ायदा मिला है यहाँ पर। चाहे हम बात करें सर्जी बुस्केट्स गावी के पिवट को, चाहे हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से लेवेंडोव्स्की ड्रॉप डीप कर रहा था, चाहे हम बात करें यहाँ पर बाल्डे की, परफॉर्मेंस मैटर करती है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बार्सिलोना के चांसेस आ रहे थे रियल मैड्रिड को, तक पता है मेरे को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ कि रियल मैड्रिड, देखो बार्सिलोना 9 पॉइंट ऊपर थी, वो 1-0 के बाद मेरे को कुछ हद तक उनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझ में नहीं आई कि बार्सा भी अर्जेंसी नहीं है, किसी भी अर्जेंसी में नहीं है, किसी भी एग्रेसिव नहीं है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि रियल मैड्रिड इस मैच को जीतने के लिए कोई अर्जेंसी और कोई एग्रेसिवनेस नहीं दिखा रही, वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि आप 9 पॉइंट पीछे हो, आपको ये मैच जीतना जरूरी है। आप लगभग 45 मिनट तक ड्रॉ खेल रहे थे, हाउ कैन यू गोल विद दैट? आप जा कैसे सकते हो उस एग्रेसिवनेस से? और ये जो अब ये विनीसियस वाला हिसाब है ना कि हम सिर्फ विनीसियस के बलबूते पर रहेंगे, सिर्फ विनीसियस का गेम एक तो बैंग ऑन भी हो सकता है, एवरेज भी हो सकता है, मीडियोकर भी हो सकता है और उससे नीचे का भी लेवल का हो सकता है, बट अल्टीमेटली अगर आपके पास यही चीज़ है देन इट्स अ बिग बिग शेम। ये मेरे को पता है कि जैसे मैंने कहा कि उसने ट्रॉफी जितवा दिया, बट अल्टीमेटली ही प्लेड अ बिग रोल, कार्लो एंसेलोटी प्लेड अ बिग रोल कि यहाँ पर कामाविंगा भी सेटल्ड है, चुआमेनी भी सेटल्ड है, रॉड्रिगो भी सेटल्ड है और यहाँ पर विनीसियस को भी उसने अनलॉक किया है। बेंजेमा की भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस ने निकाल के दी है और यहाँ पर उसके ही रेन में हमको यहाँ पर रुडिगर, मिलिटाओ और आलाबा की जो डिफेंसिव स्टोरी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेल सेटल्ड होती हुई दिख रही है। एक चीज़ ये भी है कि बार्सा के इतने अटेम्प्ट थे भाई, बहुत ज़्यादा लकी है हमारे पास कि हमारे पास तीबो कोर्तुआ है, अगर वो ना होता तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता भाई कि बहुत गोल कंसीड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गोल कंसीड कर रहे होते हैं। मेरे को लग रहा था ना, पता है इस मैच को देखते हुए मेरे को ऐसा लग रहा था कि दोनों ही टीम हरी में नहीं है और आई थिंक इवेंचुअली बार्सिलोना के चांसेस ज़्यादा थे, प्रेडोमिनेटली वो डोमिनेट नहीं कर रहे थे लेकिन वो चांसेस अच्छे से क्रिएट कर पा रहे थे, बॉल अच्छे से प्रोग्रेस कर पा रहे थे। एक जो चीज़ मेरे को अपनी रियल मैड्रिड की टैक्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी वो ये थी कि हमारे जो फुल बैक्स की वल्नरेबिलिटी है या फिर इनकेपेबिलिटी है कि वो बॉल को प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते, इसका फायदा हर एक टीम उठा रही है और ये दिख रहा है। ला लीगा में सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे कि हम एल क्लासिको जीतने में नाकाम रहे, बल्कि ला लीगा में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम एक्चुअल में कितने तमाम परफॉर्मेंस हमारी ऐसी रही है जहां पर हम सही में बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज हैं और ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। एंड आई थिंक दैट्स वाई हम यहाँ पर शायद से एक चैंपियंस लीग में रन देख सकते हैं अगेन। आई डोंट नो, मैं उस पर ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम यहाँ पर ला लीगा में नहीं देख सकते क्योंकि ला लीगा में आपकी एक्सीलेंस मैटर करती है, लेकिन वो एक्सीलेंस कंसिस्टेंसी के साथ मैटर करती है एंड दैट इज द बिग बिग पॉइंट। उसके मेरे को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ज़ावी की इस बार्सिलोना में ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तारीफों के पॉइंट नहीं है, बट येस दे डिड वेल इनफ कि वो कन्विंस कर सकें कि एक बार फिर से उन्होंने रियल मैड्रिड को अपने होम पे हरा दिया है। अल्टीमेटली यार मेरे को ये मैच काफ़ी ज़्यादा पुअर लगा टैक्टिकली। अगर हम बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की तरफ से, दे जस्ट अगेन शोकेस की मेरे को समझ में नहीं आता कि वाई अगेन एंड अगेन कार्लो एंसेलोटी की जो अप्रोच है अगेंस्ट ज़ावी एंड अगेंस्ट दिस बार्सिलोना वो इतनी ज़्यादा पुअर कैसे हो रही है। चाहे हम टैक्टिकल ट्विक्स की बात करें, चाहे हम एग्रेसिवनेस की बात करें, चाहे हम अर्जेंसी की बात करें, बस ये है कि डिफेंड करो डीप को। और यहाँ पर जो लूका मॉड्रिच, जो टोनी क्रूस हैं, जिनकी भी परफॉर्मेंस, अगर मैं टोनी क्रूस की बात करूँ ऑफ द बॉल काफ़ी ज़्यादा सही नहीं आई है, लेकिन जो मिडफील्ड की परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा रिलाय किया जा रहा है कि आप बॉल को प्रोग्रेस करो बिकॉज यू डोंट हैव फुल बैक्स जो कि आपकी बॉल को प्रोग्रेस कर सकें। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना अपनी टैक्टिक्स पे खुद ही लगा रखे हैं। हमारी टीम सिर्फ इतना ही कर सकती है, ये मैं मान के बैठा हूँ। आई थिंक यस इंडिविजुअली यहाँ पर हम बात करें तो कार्लो एंसेलोटी प्लेड अ बिग रोल अगर हम सेटलमेंट की बात करें, लेकिन क्या एक्चुअली में उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने में कार्लो एंसेलोटी ने मदद किया है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। खैर अभी एक एल क्लासिको और बचा हुआ है, दैट इज द कोपा देल रे का सेकंड लेग, जहाँ पर हम ऑलरेडी 1-0 से ट्रेल कर रहे हैं और वो मैच भी यहाँ पर कैंप न्यू में होने वाला है। आर वी गोइंग टू ओवरटर्न इट और नॉट, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मेरे को नहीं लगता। मैंने बहुत पहले भी कह दिया था, अगेन मैं इसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा क्योंकि हम एल क्लासिको हार गए, बट कार्लो एंसेलोटी नीड्स टू गो इफ रियल मैड्रिड एक्चुअली में डोमेस्टिकली यहाँ पर बार्सा से कंपीट करना चाहती है।